नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12 प्राविधिक कला में आर का सममिति चित्रण, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और साथ में अगर आप इसका कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो मात्र 399 रुपये में आप इसके पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम से पहले पूरी तैयारी कराई जाएगी। और उसके बाद TGT PGT आर्ट्स के बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आप 7417405960 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राविधिक कला लक्ष्य को पूरा करने के बाद हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? TGT PGT आर्ट्स होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आर को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता होगी हमें एक स्केल की, और स्केल को हम इस तरह से यहाँ पर खींच देंगे, यानी एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के उपरांत अब हमें एक चांदे की आवश्यकता होगी, और चांदे की सहायता से एक तो हमें इसके मिडल पॉइंट पर, मिडल पॉइंट के बाद 90 डिग्री पर, और इधर से 30 डिग्री और इधर से 30 डिग्री पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना होगा। अब जैसे ही हम निशान लगाएंगे तो यहाँ पर इसके मिडल पॉइंट से 90 डिग्री वाले पॉइंट को हम यहाँ पर मिला देंगे, और इसके बाद इसके मिडल पॉइंट से इधर का जो 30 डिग्री वाला है उसको भी हम यहाँ पर मिला देंगे, और फिर इधर के मिडल पॉइंट से इसके 30 डिग्री वाले को हम यहाँ पर मिला देने वाले हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इसको मिलाया तो अब हमें ये पता है कि इसकी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हम यहाँ पर 7वां निशान लगाएंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, 5वां निशान, 6वां निशान और एक 7वां निशान। और अब जैसा कि हमें यहाँ पर पता है कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर 4 निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान और एक चौथा निशान। और इसी के साथ 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर एक निशान हम इधर लगा देंगे। अब इसके बाद इस लाइन के पैरेलल इन सभी पॉइंटों पर हमें सीधी रेखाएं अर्थात पैरेलल लाइन खींचनी होंगी। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सेट स्क्वायर का, क्योंकि अगर हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं तो हमारी लाइनें एकदम सीधी निकल के आएंगी और एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमने इस तरह से सेट स्क्वायर को रखा और 3 उंगलियों से बहुत ज़्यादा प्रेशर से हमने इसको दबाया, और इसके बाद सेट स्क्वायर का दूसरा हिस्सा इधर रख के हमने एक लाइन इस तरह से खींच दी। ठीक है। इसके बाद इस वाले पॉइंट पर जो पहला पॉइंट है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह खींच देंगे। उसी प्रकार से दूसरे पॉइंट को लेंगे, तीसरे पॉइंट को लेंगे। बहुत सावधानी से आपको ये काम करना है। और इसके बाद चौथे पॉइंट को ले लेंगे। अब इतना काम होने के उपरांत ये जो हमारी अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन पर भी हमें 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर 7 निशान लगा लेने होंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, 5वां निशान, 6वां निशान और एक 7वां निशान। और इसी प्रकार से इधर भी हमें निशान लगा लेने होंगे। कैसे? पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, 5वां निशान, 6वां निशान और एक 7वां निशान। अब इन निशानों की सहायता से हमें ये दोनों लाइनें आपस में मिलानी होंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। पहले यहाँ पर ज़रा एक चीज़ चेक कर लें कि पॉइंट हमारे कौन कौन से थे। ये वाला, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने मिडल पॉइंट लगाया था 90 डिग्री वाला, इसलिए चेक किया। तो पहले ऊपर के निशान 7वें निशान से हम 7वें निशान को मिला देंगे। इसी प्रकार 6वें निशान से हम 6वें निशान को मिला देंगे। 5वें निशान से हम 5वें निशान को मिला देंगे। इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे इस तरह से। एक एक प्रोसेस हम आपके सामने करेंगे, जिससे आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ पर ये जो मोटाई वाली लाइन है उससे भी इसको मिला देंगे इस प्रकार से। ये भी काम हमें बड़े आराम से यहाँ पर कर लेना है। चलिए अब इतना काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें यहाँ पर कुछ काम और करने हैं, जैसे कि लास्ट से पहली वाली जो लाइन है उससे 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें एक निशान और लगा देना है और उस निशान को मिला देना है इस निशान से, और अंत में इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे हम इस वाले पॉइंट के साथ। चलिए इसको भी मिला लेते हैं। फिर हम इस वाले पॉइंट को मिलाया इस वाले पॉइंट से। अब हमें एक काम ये करना है कि इन पॉइंट्सों को भी हम आपस में मिलाते हुए चलेंगे, जैसे कि इस पॉइंट से मिलाया इस पॉइंट को, इसी प्रकार से इस पॉइंट को मिलाएंगे हम इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से मिलाएंगे हम इस पॉइंट से। तो इतना हमारे यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बनानी है आर की रचना। तो आर की रचना कैसी होती है, इस प्रकार से होती है। तो ये जो हमारी पहली लाइन है, जो हमारी मेन लाइन है, इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे इस प्रकार। ठीक है, तो आर हमारा इतना हो गया। अब जिस प्रकार हमने पी बनाया था, पी कैसे बनाया था, पी बनाने के लिए स्टार्ट ऊपर के एक ब्लॉक को छोड़कर हमने ये ब्लॉक लिए थे। ठीक है ना, इतना आपको याद होगा, इतना हमने यहाँ पर किया था। और इतना करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया था, एक ब्लॉक बढ़ाया इस तरह आगे इस जगह पर, और एक ब्लॉक बढ़ाया था हमने इस तरह आगे इस जगह पर। और इतना करने के बाद हमने क्या करना है, इस वाले पॉइंट पर हमें इसको घुमाते हुए लेना है। तो चलिए घुमाते हुए हम इस तरह से ले लेते हैं। ये घुमाते हुए यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे की तरफ इस तरह से चला जाएगा। तो इसको हम यूँ करके जो है डार्क कर लेते हैं। जैसा हमने पी बनाया, थोड़ी थोड़ी प्रोसेस हमें वैसे ही करनी है, लेकिन कुछ चेंजमेंट होंगे इसमें, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे क्या चेंजमेंट करना है। तो इतना हमारे यहाँ पे बन के आ चुका है। अब इतना जब हमारे यहाँ पे बन के आ गया, तो इसके आगे के जो 2 ब्लॉक हैं, कौन कौन से ब्लॉक हैं, देखिए यहाँ तक के जो ब्लॉक हैं इसको हम भर देंगे। यहाँ से पकड़ा और इस तरह से हमने यहाँ पर बना दिया। इतना काम हमारा हो गया। और इतना काम होने के बाद नीचे से एक ब्लॉक छोड़ना है और यहाँ तक इसको क्या कर देना है, डार्क कर देना है। तो हमने यहाँ पे इतना डार्क कर दिया। और इतना डार्क करने के बाद एक ब्लॉक हम बढ़ाएंगे इसके आगे की तरफ। 2 ब्लॉक नहीं बढ़ाने, कितने बढ़ाने हैं, एक ब्लॉक हमें यहाँ पर बढ़ा देना है। चलिए एक ब्लॉक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। अब एक ब्लॉक बढ़ने के बाद इसको हमें घुमाते हुए लाना है। अब तक हमने देखा कि घुमाते हम कहाँ तक लाते थे, इस जगह तक लाते थे, लेकिन अब हमें इस जगह तक नहीं लेके आना है, अप्रोक्सीमेट यहाँ तक लेके आना है घुमा के। तो चलिए पहले हम घुमाना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना जनरेट हो। तो घुमाना स्टार्ट किया हमने, इस तरह से आया हमारा, और इस तरह से धीरे 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 घुमाते हुए हमारा पॉइंट आ गया इस जगह तक। तो इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर पॉइंट इतना निकल के आ चुका है, आपको यहाँ तक क्लियर दिख ही रहा होगा। अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना है, देखिए आगे हमें कुछ ये काम करना है कि इसके ऊपर के 2 ब्लॉक मतलब कि कितना हो गया, पहली लाइन और एक दूसरी लाइन, इसको यहाँ पे ले लेना है, इसको मतलब डार्क कर देना है। और डार्क करने के बाद यहाँ से भी हमें सेम काम करना है। सेम काम का मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम यूँ घुमाते हुए लेके आएंगे इस तरह से, इस तरह से घुमाते हुए लिया है। तो घुमाते हुए लाने के बाद इसको मिला देंगे हम इसके साथ में, इसको मिला दिया हमने इसके साथ में। और ये जो पॉइंट आया हमारा इस जगह पर, इसको घुमाते हुए हम लाएंगे और इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। इतना हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे आर की कुछ कुछ शेप हमारे सामने निकल के आ चुकी है। अब इसके बाद इस वाले पॉइंट को, ये जो अंतिम पॉइंट है, इसको मिला देंगे हम इस पॉइंट के साथ में इस तरह से, और इसको ऊपर की तरफ हम इस तरह खींच देंगे। तो हमारी आर का इतना बेस हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इतना करने के बाद ये जो लाइन है, इस वाली लाइन से हम इसको घुमाते हुए लाएंगे, मतलब आराम आराम से यूँ घुमाते हुए और इसमें यूँ मिला देंगे इस तरह से।
तो आप देख पा रहे होंगे अंदर से तो आर हमारा बन के तैयार हो चुका है, लेकिन इधर से भी अभी हमें क्या करना है, इसका 3D शेप बनाना है। तो इसको डार्क करेंगे और इसके बाद हम करेंगे इसको डार्क। इतना हमारा यहाँ पे डार्क हो गया। अब इस वाले पॉइंट तक लेके आना है और इस वाले पॉइंट से लाने के बाद इसको हमें मिला देना है अप्रोक्स इस जगह पर। वो थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, इसको जो घुमाते हुए हम मिला देंगे इसको इस जगह तक। ठीक है, थोड़ा पतला कर लेते हैं इसे। तो हमारा यहाँ पर आर बन के तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या काम करना है, अब हमें बनानी है इसकी शैडो। तो यहाँ पर हमारा आर पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसकी डायमेंशंस मेंशन कर देनी होंगी। ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे 30 डिग्री और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 30 डिग्री।